हम क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। बेसिकली देखो, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। आप स्कूल में हैं, अपने घर में हैं, किसी बस स्टैंड पे हैं, ठीक है, गांव के किसी गली में हैं, ताज़े पानी की सप्लाई है, खाली चल रही है गली में, आप उसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। घर में कोई टैप खुली है, क्या करोगे, किसी बस स्टैंड पे या स्कूल में आप जा रहे हैं, कोई बच्चा पानी पी के चला गया, पीछे से वो टपक रही है, आप वहाँ हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उस पानी को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब सेव करने का मतलब क्या है, जो व्यर्थ बह रहा है उसे हम बचा लें, ठीक है ना। यूज़ करना और सेव करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि गला सूखा हुआ है और हम किसी को बोले भाई पानी मत पीना क्योंकि सेव वाटर चल रहा है आजकल, मर जाएगा वो तो यूज़ करने में और सेव करने में दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और सेव करने में और व्यर्थ बहने में, मतलब यूज़ करने में और व्यर्थ बहने में, उस चीज़ का भी डिफरेंस है। क्लियर। हमें शरीर को साफ़ सुथरा भी रखना होता है, अपने घरों की सफाई भी करनी होती है, सीवरेज की सफाई भी करनी होती है, राइट। पीना भी होता है पानी, बहुत सारी और चीज़ों में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में भी यूज़ होता है पानी। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करने के बाद स्मार्टली हमें उसे बचाना भी है, पानी को बहाना नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास बारिश का पानी है, ठीक, नदियों का पानी है। हम उसको एक बार में निकल जाने की बजाय नदियों के पानी को हम क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक बचाए रखने के लिए, हाँ, कोई कुंड बना लिया, ठीक है। सरकार क्या करती है, डैम बनाती है, उससे फिर और चीज़ें, बिजली बना ली, उस पानी की ज़रूरत होती है तब उसे आगे निकाल देते हैं, जब वो व्यर्थ में बह रहा होता है तो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। अब लेकिन मेरे को एक बात बताइए, मेरे घर की ये छत है, ठीक, या ये सबका अपना घर है, हम सबका अपना घर है, इसकी छत है, ये भी छत है, ये भी छत है, ठीक। बारिश का पानी गिरा बहुत सारा, 1-1.5 घंटा, जैसे पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है। इस माहौल में जो पानी छत पे गिरा उसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इकट्ठा करोगे, ढक्कन कैसे, ये खोल दिया, कैसे खोलेगा, मान लो ये खोल दिया हमने, टंकी में कैसे जाएगा पानी, तो यहाँ भी गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है, यहाँ भी गिर रहा है। अब इससे आप है ना, ये समझ लीजिए, ये हमारे घर का मॉडल है, ये पूरी छत है, ठीक। इस पे हमने एक ड्रेनेज लगाया, सॉरी हाँ, ड्रेन पाइप लगाया, जो पानी के जैसे ये पंतराले लगे होते हैं, ये हमारा पानी व्यर्थ जाता है, ठीक। बट हम इसको बचा कैसे सकते हैं, ये पानी यहाँ से पाइप के थ्रू बहेगा, हमने नीचे कुंड बना रखा है या कुआं बना रखा है जो पक्का है, ठीक है। ये पानी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, इकट्ठा कर दिया इसमें। अब हम इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब ये क्या होगा, जब कभी भी पानी की खिंचाई होगी, हमारे आसपास सप्लाई नहीं आएगी, या फिर हमारा हैंडपम्प काम छोड़ जाएगा, हमारे टैप में पानी नहीं होगा, हमारी टंकी में पानी नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, इस कुंड के सहारे हम अपना टाइम बिता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब तरीके हैं जो हमारे आसपास में, आप नदी नहरें, यहाँ पर थोड़ी सी मौज है पानी की, तो इसलिए हमें ज़्यादा लगता नहीं है कि इसे बचाना चाहिए। अब थोड़े से सूखे एरिया में जाएंगे, वहाँ आपके जो खेतों में इरिगेशन का जो स्टाइल है, यानी जो खेतों में पानी लगाने का जो स्टाइल है, वो भी बहुत अलग है। किसी ने देखा है फवारा, जो फवारा सिस्टम होता है, वो देखा कभी खेतों में, देखा है। आपके यहाँ तो सीधा चलता है, एक नाका काट दिया, पानी चलता रहता है ना, ड्रिप भी होती है। तो ये ड्रिप और फवारा सिस्टम जो है वो क्यों आए, ताकि पानी को बचाया जा सके। मास लेवल पे पानी जो है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही हमारा जाता है, और जो खेत में हमने पानी लगा दिया वो कुछ सूख जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ स्प्रे की भेंट चढ़ जाएगा, कुछ खाद की भेंट चढ़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता, ना किसी जीव के काम का रहता। फसलों में कुछ टाइम के लिए काम आता है, बट उसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक। और कई बार हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फसलों को ख़राब भी करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ज़मीन को नमी चाहिए, हम उतना पानी फवारे से भी दे सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं, और कम पानी में हम बहुत ज़्यादा खेती कर सकते हैं। तो ये भी एक तंत्र है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं इस चीज़ को। तो इन कुछ मतलब तरीक़ों से हम अपने जीवन में आसपास पानी की बचत करके, और जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को
बचा के उनके लिए एक अच्छा जीवन उपलब्ध करवा सकें और अपना जीवन मौज से जिएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कल रखेंगे। सबसे अच्छी बात है। चलिए, इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप बताइए मुझे। आप इनके अलावा और क्या कर सकते हैं? जैसे कपड़े धोते हैं आप, है ना, उसमें कैसे पानी बचा सकते हो? घर में यूज़ करते हो, उसमें कैसे पानी बचा सकते हो? कई बार बाल्टी में पानी रखा हुआ है, बाल्टी भरी रखी हुई है, हमें खाली बाल्टी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उसका? दूसरी बाल्टी में डाल दिया, किसी मटके में डाल दिया, उस पानी को बचा लिया हमने। कई बार हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो पानी को सीधा ज़मीन पर डाल देते हैं, गिरा देते हैं उसे। उसका कोई फ़ायदा है नहीं, बट हमने वो 15-20 लीटर पानी जाने दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है उसे, ठीक है ना। आज के बच्चे कल के देश के नागरिक हैं, ठीक है ना, और आप जैसा करेंगे वैसे ही फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक सबक देकर चलेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे देशों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है अब से पहले। बात समझ में आई? तो इसे बचा के रखना बेहद ज़रूरी है। कल को ये ना हो कि किसी हमें पेट्रोल पंप की तरह जो है ना, किसी वाटर पंप पे जाना पड़े, 1 लीटर बोतल हम 100-150 रुपये की भरवा के लाएँ और जब कोई मांगे तो हम कहें कि नहीं भाई अपने ले आना, हमारे पास तो नहीं। कुछ नहीं पता चलता, जितनी कमी होती जाएगी रेट उतने ही महंगे होते जाएंगे। चीज़ें आपसे दूर होंगी तो वो महंगी होंगी ज़रूर। तो पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें हमसे दूर ना चली जाएँ और ऐसा ना हो कि हमारा जीवन इस अभाव में चला जाए कि हमारे पास नहीं है पानी करें।